नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग करंट अर्धवार्षिकी 2020-21 यानी कि सितंबर 2020 से लेकर के मार्च 2021 तक के करंट अफेयर्स के प्रश्न इसमें आपको देखने को मिलेंगे। ये आपके आगामी एग्जाम जीआईसी और जीडीसी प्रवक्ता, यूपीपीसीएस, आरओआरओ एग्जाम, जूनियर टीचर एग्जाम, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही में जो है जहाँ भी जो है जिस एग्जाम में करंट अफेयर्स से प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी के लिए जो है वीडियो महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स अर्धवार्षिकी है आपका, जो कि सितंबर 2020 से मार्च 2021 तक के प्रश्न इसमें है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस वीडियो में राष्ट्रीय घटनाक्रम को। तो पहला प्रश्न है इसमें कि इसरो द्वारा 28 फरवरी 2021 को पहली बार किस देश के उपग्रह अमेजोनिया फर्स्ट का सफल प्रक्षेपण किया गया है? तो यह है ब्राज़ील का। उसका दूसरा प्रश्न है आपका, केंद्र सरकार ने 2 मार्च 2021 को लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय कर नया नाम क्या दिया है? तो नया नाम दिया गया है संसद टीवी। तीसरा प्रश्न अब देखते हैं कि भारत का वह राज्य जो 28 फरवरी 2021 को कोरोना वायरस मुक्त राज्य बन गया है, तो यह है अरुणाचल प्रदेश। चौथा प्रश्न है, हाल ही में दुनिया के सबसे पुराने जानवर जो कि डिर्किसोनिया कहा जाता है कि जीवाश्म ऑडिटोरियम गुफा में पाए गए। यह गुफा कहाँ स्थित है? तो यह भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। पांचवा क्वेश्चन है, 18 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर स्वदेशी विकसित अर्जुन MK-1A टैंक भारतीय सेना को सौंपा है? तो चेन्नई में। छठवां प्रश्न है, 118 वर्षों बाद भारत के किस राज्य में हाल ही में मंदारिन बत्तख को देखा गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है। तो असम में देखा गया है। कितने वर्षों बाद? तो 118 वर्षों बाद देखा गया है। सातवां प्रश्न है, 22 फरवरी 2021 को कागज रहित पूर्णतः डिजिटल बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य जो बन गया है वह है उत्तर प्रदेश आपका। आठवां क्वेश्चन है, 14 जनवरी 2021 को किन 2 शहरों के बीच देश की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू हुई है? तो यह चंडीगढ़ से हिसार के बीच जो है देश की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की गई है। नौवां प्रश्न है, वह राज्य सरकार जिसने फरवरी 2021 में गरीबों को 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए माँ कैंटीन योजना शुरू किया है? तो पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के द्वारा माँ कैंटीन योजना शुरू किया गया, जिसमें गरीबों को 5 रुपये में भोजन जो है उपलब्ध कराया जाएगा। 10वां प्रश्न है, फरवरी 2021 में तमिलनाडु के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा पशुधन अनुसंधान केंद्र खोला गया? तो ये सलेम के थलाई वासल में। राज्य पूछा जा सकता है तो याद रखिएगा तमिलनाडु में। 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा किसान सूर्योदय योजना शुरू की गई है? तो यह गुजरात राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। 12वां प्रश्न है, वह भारतीय राज्य जिसने हाल ही में राज्य की 800 किलोमीटर सड़कों को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करने की योजना की घोषणा की है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है। 13वां क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में कार्बन वॉच मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो यह चंडीगढ़ है। आपको पता होगा जो आप कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। दादर नागर हवेली और दमन दीव का विलय करके जो है एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 नए केंद्र शासित प्रदेश जो है बनाए गए हैं। तो यहाँ पूछा गया है कार्बन वॉच मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो वह चंडीगढ़ है। 14वां प्रश्न है, हाल ही में किसकी पुण्यतिथि यानी कि 11 फरवरी भारत ने जो है समर्पण दिवस के रूप में मनाई गई है? तो पंडित दीनदयाल की पुण्यतिथि जो कि 11 फरवरी को पड़ता है, भारत ने अब जो है समर्पण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। 15वां प्रश्न है, फरवरी 2021 में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर एलायंस का नया महानिदेशक चुना गया है? तो अजय माथुर को चुना गया है। 16वां क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत का वह राज्य जहां की विधानसभा में 60 वर्ष बाद पहली बार राष्ट्रगान बजाया गया है? तो नागालैंड में। 17वां क्वेश्चन है, कोरोना में शहीद हुए योद्धाओं को सम्मानित करने के लिए किस राज्य ने हाल ही में राज्य में स्मारक बनाने का निर्णय लिया है? तो ये उड़ीसा राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि कोरोना में शहीद हुए योद्धाओं को सम्मानित करने के लिए राज्य में स्मारक बनाया जाएगा। 18वां प्रश्न है,
फरवरी 2021 में राष्ट्रीय सूचना केंद्र द्वारा किस नाम से मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो यह संदेश नाम से लॉन्च किया गया है। और संदेश ये आपका व्हाट्सएप की तर्ज पर एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 टीकाकरण अभियान कब से शुरू हुआ है? तो ये 16 जनवरी 2021 से शुरू हुआ है। 20वां प्रश्न है, फरवरी 2021 में किसे संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति का पहला भारतीय अध्यक्ष चुना गया है? तो अजय मल्होत्रा को चुना गया है। 21वां प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला फायर पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया? तो यह उड़ीसा में स्थापित किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा वर्ष 2021 के लिए देशव्यापी पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कब की गई? तो यह 30 जनवरी 2021 को किया गया है। और 23वां क्वेश्चन है, वह राज्य सरकार जिसने 5 फरवरी 2021 को अपना पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोला है? तो यह केरल राज्य सरकार के द्वारा खोला गया है। 24वां प्रश्न है, फरवरी 2021 में किसे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी कि एनएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यह है एस.एन. सुब्रमण्यम। 25वां प्रश्न है, हाल ही में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU द्वारा जारी दुनिया के 167 देशों के वैश्विक लोकतंत्र 2020 में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो 53वीं, यानी कि भारत की रैंकिंग वैश्विक लोकतंत्र 2020 में जो है 53वां है। और 26वां प्रश्न है, देश का पहला कोरोना मुक्त केंद्र शासित प्रदेश फरवरी 2021 में बना है? तो यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसके पहले जो है राज्य पूछा गया तो वह अरुणाचल प्रदेश था। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत सरकार ने हाल ही में किस महान स्वतंत्रता सेनानी के जन्मदिन यानी कि 23 जनवरी को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन जो कि 23 जनवरी को पड़ता है, तो भारत सरकार ने यह निर्णय लिया कि अब इनके जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में जो है मनाया जाएगा। 28वां प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने 23 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि देते हुए किस रेलगाड़ी का नाम परिवर्तित कर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया है? तो अब हावड़ा कालका मेल एक्सप्रेस का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। 29वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश स्थित वह टाइगर रिजर्व जहां हाल ही में हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी लॉन्च की गई है? तो ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में लॉन्च किया गया है। और यदि पूछा जाए बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? तो मध्य प्रदेश में है। भारतीय राज्य नागालैंड में भारत म्यांमार सीमा पर स्थित वह गांव जिसे देश का पहला हरित गांव घोषित किया गया है? तो यह खोनोमा गांव। 31वां प्रश्न है, 26 जनवरी 2021 को मनाए गए गणतंत्र दिवस परेड में इस वर्ष किस देश के सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी ने भी हिस्सा लिया? तो बांग्लादेश की एक सशस्त्र बल की टुकड़ी ने भी जो है गणतंत्र दिवस परेड 26 जनवरी 2021 में हिस्सा लिया है। 32वां क्वेश्चन है, 9 जनवरी 2021 को वर्चुअल रूप से मनाए गए 16वें प्रवासी भारतीय दिवस का केंद्रीय विषय यानी कि थीम क्या था? तो आत्मनिर्भर भारत में योगदान जो है इस बार 16वें प्रवासी भारतीय दिवस का थीम था। तो थीम महत्वपूर्ण है, आपका कई बार पूछा भी गया है। और अगला जो है यहाँ देख सकते हैं कि 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि जो थे वह सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे। तो यदि पूछा जाए प्रश्न कि 16वें प्रवासी दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन थे? तो सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति थे, नाम है उनका चंद्रिका प्रसाद संतोखी। 33वां क्वेश्चन है, भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड यानी कि आधी तूफान अनुसंधान केंद्र का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो उड़ीसा के बालासोर में किया जाएगा। 34वां प्रश्न है, देश का पहला केंद्रीकृत वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल किस शहर में निर्माणाधीन है? तो यह बेंगलुरु में निर्माणाधीन है। 35वां क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा राज्य देश में पहला पूर्णतः डिजिटल प्राथमिक स्वास्थ्य प्रदाता बन गया है? तो यह केरल राज्य बन गया है। 36वां क्वेश्चन है, वह राज्य जिसके वन विभाग ने जनवरी फरवरी 2021 में पहली बार जल पक्षियों की गणना की है? तो ये पश्चिम बंगाल राज्य के द्वारा पहली बार जो है जल पक्षियों की गणना की गई है। 37वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रदेश की राज्य कैबिनेट भारत की पहली कागज रहित कैबिनेट बन गई है? तो यह हिमाचल प्रदेश राज्य की कैबिनेट जो है ये भारत की पहली जो है कागज रहित कैबिनेट बन गई है।
दोस्तों यदि आप यूपीपीएससी और यूपी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ के अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं और आप आसानी से एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। अनअकैडमी पर जो है यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स के लिए फ्री टेस्ट सीरीज कराया जाता है। ये हर रविवार को दोपहर 1 बजे और शाम को 7 बजे इसका एनालिसिस भी कराया जाता है। टेस्ट आपका बिल्कुल फ्री है, इसे आप लोग ज्वाइन जरूर कीजिएगा। यूपीपीएससी अभ्यास ये आपका सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे जो है अनअकैडमी पर कराया जाता है। ये सभी एग्जाम्स के लिए जो है महत्वपूर्ण है, तो इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पे आपको ये सभी फीचर्स जो है उपलब्ध होंगे। बैच कोर्सेज जो अभी अवेलेबल हैं अनअकैडमी पर, यूपीपीएससी अपर सबऑर्डिनेट फाउंडेशन बैच कोर्स 2022 ये आपका 22 अप्रैल से शुरू हो गया है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है। फिर प्रगति 90 डेज यूपीपीएससी आरओ प्रीलिम्स बैच कोर्स है, ये आपका 28 अप्रैल से शुरू हुआ है। तो जो लोग आरओ की तैयारी करना चाहते हैं आप इस बैच से जुड़ के जो है तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद अनअकैडमी पे जो है यूपीएसआई आरओ लोअर पीसीएस यूपीपीएससी पेट लेखपाल ये सभी एग्जाम के लिए जो है कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप लोग जो है जुड़ सकते हैं। यदि आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेना जो है चाहते हैं तो आप हमारा रेफरल कोड यूज कीजिएगा एग्जाम लर्नर, जिससे आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट जो है मिल जाएगा। 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको 1260 रुपये पे करना है, 3 मंथ का 3150, 6 मंथ का 5040 है। उसके बाद 1 साल का सब्सक्रिप्शन 6300 और 2 साल यानी कि 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको 7560 रुपये हमारे रेफरल कोड के साथ जो है पे करना है। तो ये रेफरल कोड आप लोग यूज जरूर कीजिएगा। तो अनअकैडमी पर जो है यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से सबसे पहले अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद आप अपनी तैयारी को जो है बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में भारत के किस सीएपीएफ बल ने अपनी कमांडो यूनिट में पहली महिला बटालियन को शामिल किया है? तो ये सीआरपीएफ ने शामिल किया है। 39वां क्वेश्चन है 300 करोड़ रुपए की लागत से देश का पहला 3 टावर जेंडर पार्क कहाँ पर निर्माणाधीन है? तो ये केरल के कोझिकोड में जो है निर्माणाधीन है। 40वां क्वेश्चन है दिसंबर 2020 में किस केंद्र शासित प्रदेश को देश का पहला पूर्णतः जैविकी यानी कि ऑर्गेनिक कृषि वाला क्षेत्र घोषित किया गया है? तो यह लक्षद्वीप को घोषित किया गया है। और 41वां क्वेश्चन है परावैंगनी किरणों यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली देश की पहली मेट्रो बन गई है? तो यह लखनऊ मेट्रो। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2021 में ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज द्वारा किस शब्द को वर्ष 2020 के लिए हिंदी भाषा का शब्द घोषित किया गया है? तो ये है आत्मनिर्भरता शब्द। 43वां क्वेश्चन है 16 से 24 जनवरी 2021 के बीच गोवा के पणजी में आयोजित 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश कौन था? तो यह था बांग्लादेश। और अगला क्वेश्चन है जनवरी 2021 में 5G सेवाओं को सफलतापूर्वक प्रदर्शित करने वाला भारत का पहला दूरसंचार ऑपरेटर बना है कौन? तो यह है एयरटेल। और 45वां प्रश्न है गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की झांकी को गणतंत्र दिवस परेड 2021 में पहला स्थान यानी पहला पुरस्कार दिया गया है। और 46वां क्वेश्चन है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा हाल ही में प्रकाशित भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो भारत को इसमें 86वीं रैंक प्रदान की गई है। 47वां क्वेश्चन है जनवरी 2021 में जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सी रैंक दी गई है? तो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत को 7वीं रैंक दी गई है। और 48वां प्रश्न है राज्य के 2 एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो यह है उत्तर प्रदेश। यूपी के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। यह जो है लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर एक बनाया गया है और एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है लगभग 55 वर्ष के अंतराल के बाद भारत और किस देश के बीच चिल्हाटी हल्दीबाड़ी रेल लाइन दोबारा शुरू की गई है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच चिल्हाटी हल्दीबाड़ी रेल लाइन दोबारा शुरू किया गया है। कितने वर्षों बाद? तो 55 वर्षों के बाद। 50वां क्वेश्चन है IUCN द्वारा अति संवेदनशील श्रेणी में शामिल वह जानवर जिसे दिसंबर 2020 में हिमालय के शीत मरुस्थल क्षेत्र में पहली बार देखा गया है? तो यह हिमालयन सीरो। 51वां क्वेश्चन है भारत ने 2 फरवरी 2021 को कहां पर देश के पहले वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र को स्थापित किया है? तो चेन्नई में। और 2 फरवरी को याद रखिएगा कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी कि वेटलैंड डे के रूप में भी मनाया जाता है।
52वां क्वेश्चन है, भारत को 35 वर्ष के अंतराल के बाद पिछले दिनों ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के संचालक मंडल की अध्यक्षता मिली है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के संचालन की जो है अध्यक्षता मिली है और ये 35 वर्षों के बाद दिया गया है। 53वां प्रश्न है आपका, भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2020 में किस देश को किलो श्रेणी की पनडुब्बी INS सिंधुवीर सौंपी गई है? तो यह म्यांमार को सौंपा गया है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 में युद्ध सेवा मेडल जीतने वाली देश की पहली महिला कौन बनी है? तो यह है मिंटी अग्रवाल। अगला प्रश्न है, एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल का उद्घाटन नवंबर 2020 में महाराष्ट्र के किस जिले में किया गया है? तो यह महाराष्ट्र के परभणी जिले में किया गया है। राज्य पूछा जा सकता है कि एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो यह महाराष्ट्र में हुआ है। 56वां प्रश्न है आपका, 15 नवंबर 2020 को केंद्र सरकार ने किन 2 झीलों को रामसर साइट घोषित किया है? तो एक है लोनार झील जो कि महाराष्ट्र में है और दूसरा है सूर सरोवर झील जो कि आगरा उत्तर प्रदेश में है। तो दोनों झीलों को जो है रामसर साइट घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, वह राज्य जो अक्टूबर 2020 में प्रत्येक ग्रामीण घर में नल कनेक्शन प्रदान करने की योजना को पूर्णतः लागू करके देश का पहला हर घर जल राज्य बन गया है? तो यह है गोवा। और अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला मास गार्डन नवंबर 2020 में कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो यह जो है नैनीताल उत्तराखंड में भारत का पहला मास गार्डन यानी कि सैवाल गार्डन ये नवंबर 2020 में नैनीताल उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। 59वां प्रश्न है आपका, अक्टूबर 2020 में भारत ने अपनी किस पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो नाम इसका याद रखिएगा, रुद्रम फर्स्ट है। और 60वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2020 को कहाँ पर देश की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत की है? तो यह गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया से देश की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत की गई है। और कब? तो 31 अक्टूबर 2020 को, जो कि सरदार पटेल की जयंती जो है उस दिन मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, वह राज्य जहां पर हाल ही में देश के पहले टायर पार्क की स्थापना का निर्णय लिया गया है? तो पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, 4 अक्टूबर 2020 को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI का देश का पहला पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा बना है कौन? तो यह पुदुचेरी हवाई अड्डा। 63वां क्वेश्चन है, भारत की पहली सौर ऊर्जा से संचालित ट्रेन का उद्घाटन नवंबर 2020 के पहले सप्ताह में कहाँ पर किया गया? तो यह केरल में किया गया है। तो ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि भारत की पहली सौर ऊर्जा से संचालित ट्रेन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो केरल में किया गया है। और 64वां क्वेश्चन है, वह फ्लाइट लेफ्टिनेंट जिन्हें लड़ाकू विमान राफेल की पहली महिला पायलट 23 सितंबर 2020 को नियुक्त किया गया है। इनका नाम है शिवांगी सिंह और ये वाराणसी से हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2020 में जारी भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार वर्ष 2019 में आने वाले सर्वाधिक घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो यह रहा आपका उत्तर प्रदेश। और अंतिम प्रश्न है यह, भारतीय थल सेना के अध्यक्ष जनरल MS नरवणे को हाल ही में, MS नरवणे इनका पूरा नाम है मनोज मुकुंद नरवणे, को हाल ही में जो है किस देश की सेना के मानद जनरल पद से सम्मानित किया गया है? तो नेपाल के द्वारा जो है सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों जो है ये था आपका करेंट अफेयर्स अर्धवार्षिकी, जिसमें हम लोग सितंबर 2020 से लेकर के मार्च 2021 तक के राष्ट्रीय घटनाक्रम से जुड़े करंट अफेयर्स को इस वीडियो में हम लोग देखें। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। PDF इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।